Hello, Vachu. So let's start this question. This question says classify each of the following on the basis of their atomicity. तो हमारे पास कुछ 12 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें हमें उन्हें उनके एटॉमिसिटी की बेसिस पे क्लासिफाई करना है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी होती क्या है। एटॉमिसिटी को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिसिटी डिफाइंड एज द total number of atoms that constitute a molecule that is called its atomicity. It is called its atomicity. अब हम एटॉमिसिटी को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मोनोएटॉमिक, जिसको हम बोलते हैं कि ये मोनोएटॉमिक तभी स्पीशी बन सकती है जब वो एक सिंगल एटम हो। उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है वो होता है डायएटॉमिक। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम से मिलके बना होता है। उसके बाद आता है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक स्पीशीज में मॉलिक्यूल जो है वो थ्री एटम से मिलके बना होता है। उसके बाद आता है टेट्राएटॉमिक। इसमें मॉलिक्यूल हमारा चार एटम से मिलके बना होता है और उसके बाद वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्लासिफाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें जो कि है F2, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि दो एटम है, तो मैं इसको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाल सकता हूँ। तो Fe मेरा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में आएगा। सेकंड पार्ट हमारा है NO2 जिसमें थ्री एटम है, एक नाइट्रोजन का दो ऑक्सीजन के, तो NO2 को मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइएटॉमिक है। थर्ड पार्ट है हमारा N2O, अगेन इसमें दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो मेरा नाइट्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइएटॉमिक में आ सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है C2H6। इसमें हमारे पास दो कार्बन प्रेजेंट है और हमारे पास छः हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें टोटल 8 एटम्स है, तो ये किस में आ जाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो C2H6 एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद आता है हमारा P4 में हमारे पास चार एटम नजर आ रहे हैं, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ये टेट्रा एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो P4 टेट्रा एटॉमिक। उसके बाद हमारे पास है H2O2। H2O2 में भी हमें नजर आ रहा है कि दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो ये भी टेट्रा एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ पार्ट है P4O10। तो इसमें टोटल 14 एटम है, चार फॉस्फोरस के एंड 10 ऑक्सीजन के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद एट पार्ट O3। थ्री में हमारे पास तीन ऑक्सीजन के आइटम है, तो ये O3 ट्राइएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद HCl एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो ये हमारे पास है डाई एटॉमिक। उसके बाद CH4, इसके अंदर चार हाइड्रोजन के आइटम है और एक कार्बन का आइटम है, तो ये पॉली एटॉमिक में आ जाएगा। अब लास्ट के दो जो हैं ये हमारे पास नोबल गैस है, हीलियम और आर्गन, जो कि अपने खुद के एटम के साथ ही प्रेजेंट हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मोनोएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को किसी दूसरे एटम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास मोनोएटॉमिक में हीलियम और आर्गन है, डायएटॉमिक में हमारे पास है आयरन और HCl, ट्राइएटॉमिक में हमारे पास है NO2 N2O3, टेट्राएटॉमिक में हमारे पास है P4H2O2 और पॉलीएटॉमिक में हमारे पास है C2H6 P4O6 और CH4। So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.